अभी भी आपने जो वीडियो देखा ये जंतर मंतर का है, 25 जुलाई का है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद का है। सवाल ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर भगदड़ क्यों मची, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जंतर मंतर पर दोपहर 3 बजे के आसपास का नजारा था। उम्मीद थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न तो मना लिया गया, अब जंतर मंतर खाली होने लगेगा। लेकिन खाली होने के बजाय एक बार फिर जंतर मंतर पर भगदड़ मचा दी गई। आपस में लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने लगे। गौर से अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको जेंजी वाला क्राउड नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग जश्न में बिजी थे। आधे अपने घर लौट चुके थे, आधे घर लौट रहे थे, लेकिन उन सबको निशाना बनाने के लिए ये अलग एक भीड़ थी जो यहां पर नजर आई। जिस तरीके से भगदड़ मची है, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आखिर जब सारी चीजें छात्रों के मुताबिक हो रही हैं, सीजेपी के मुताबिक हो रही हैं, तो जाते जाते ये भगदड़ वाला चैप्टर क्यों खोला गया। तस्वीरें हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। और उसके बाद स्विच कीजिए बिहार का। बिहार से भी इसी तरीके की खबरें आई। पुलिस पर पथराव, आगजनी, पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश। मुद्दा एक ही था, नीट मुद्दा स्टूडेंट्स का, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन ये बच्चे जो अपने आप को बता रहे थे कि हम स्टूडेंट्स हैं, ये अपडेटेड ही नहीं थे। या फिर ये कह लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन एक जो बड़ी साजिश रची जा रही थी वो चूंकि नाकाम हो गई, तो जाते जाते उसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए जंतर मंतर पर भगदड़ मचाने की कोशिश की गई। अब दूसरी तस्वीर सोनम वांगचुक की देखिए। कल तक जो आदमी पूरी तरीके से बीमार था, बहुत बीमार, जिसे हॉस्पिटल के बेड से उठा नहीं जा रहा था, वो अचानक चकाचक हो गया। तस्वीरों में सोनम वांगचुक साफ तौर पर अच्छे खासे भले दिख रहे हैं, पुलिस से उलझते दिख रहे हैं और जो उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया जो आज से पहले उनका नहीं दिखा था, जरा वो रूप भी उनका देख लीजिए। On 25th day of my hunger, you all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it do? आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसे मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही धराशायी कर दिया और उसके बाद ये भगदड़ मचाने की कोशिश थी। फिलहाल इस खबर पर, इस भगदड़ पर और इस साजिश की कोशिश पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।